खानदानी कंगन। आज उर्मी सुबह जल्दी ही उठ गई। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। प्रमोद की बहन शालू की शादी थी। प्रमोद नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। शालू भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबने हॉल पहुंचना था तो उर्मी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बेटी आरू जब बार बार माँ को तैयार होने में देर करने लगी तो उर्मी ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र पर उस पर भी तो होगी। टीना जी, जो उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से आरू को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। उर्मी आरू को तैयार करने में व्यस्त हो गई और टीना जी जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठकर आरू के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। उर्मी ने आकर आरू को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाकर और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हाल की तरफ चल पड़ी। तभी उर्मी का ध्यान अपनी सूनी कलाई पर गया और उसके मुंह से हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपने बाजू साड़ी में छुपा ली। उर्मी कंगन पहनना नहीं बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई थी जो सब गहनों में सबसे ज़रूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू ने से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चल आ रहा था यह तो उसकी सास को भी पता नहीं था। जब वो 6 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई तो उसके हाथ में कंगन देते हुए निर्मला ने कहा था, उर्मी इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब प्रमोद के पापा जी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जीते बिल्कुल टूट गई। उर्मी ही थी जिसने सास को ही नहीं सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और शालू की शादी के नाम पर एक प्लॉट खरीद रखा था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़कर गए थे। प्रमोद की जॉब बहुत अच्छी नहीं थी, हाँ बस गुजारा हो रहा था। पापा के जाने के बाद प्रमोद के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। उर्मी प्रमोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि प्रमोद तक कोई तनाव वाली बात जाए ही ना। एक सुहड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। टीना जी भी उर्मी को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय उर्मी और प्रमोद और सास ने अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपट कर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डब्बे में नहीं थे। 2 मिनट उर्मी जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाला। पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, तनु के खिलौनों की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। उर्मी ने झट से कमरे के दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल वक्त के सहारे जैसे थे। उर्मी ने अपनी प्यारी सहेली नीलम को फ़ोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उर्मी प्रमोद को कैसे बताए, वो तो अपने होठ पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की तो माँ ने यही सलाह दी कि परिवार की धरोहर खोई है, तुमने भले ही इससे तुम्हारी गलती है या नहीं, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए, राज यह सीने में दफन उसे हर वक्त सताता रहा। शादी ब्याह त्योहार पर कंगन भारी है, पहनने का मन नहीं कह कर सासू माँ को टालती रही।
पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसके गुस्से, चीखना, चिल्लाना, घर में कलेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच उर्मी घर खर्च से बचाने लगी, पैसों को जोड़ने लगी, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी। यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर का राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी, फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया आरू 21 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियरिंग लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और आरू शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। प्रमोद और उर्वी को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में आरू की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। प्रमोद इस बीच बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। उर्मी ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी। जल्दी नीलम को फ़ोन किया कि घर आजा, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी गोपाल, जो कि घर की सफ़ेदी पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने की मदद करवा दो। उर्मी ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए उर्मी गोपाल की मदद कराने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो उर्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धूल और जाले में से भरे नन्ही आरू के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथों से धक्का देकर पीछे करते थे। गोपाल ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूँगा। उर्मी रुपए उठाकर चलने लगी। गोपाल उठाकर चीज़ें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज़ ने उर्मी के पैरों को रोक लिया। यह आवाज़ कहाँ से आई? गोपाल उर्मी ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहना वाला पाउच है, यहाँ से आई। उर्मी को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर आरू खेलती रहती थी, माँ की तरह कुछ न कुछ इसमें डालती रहती थी। उर्मी ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो उसके आंखें उसके फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन को आज वैसे ही चमक थी जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। उर्मी के विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था। 2 साल की आरू जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटक रहा था। कभी पीछे ध्यान नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भागकर आ गए। प्रमोद ने गोपाल की तरफ देखा तो वो निरुत्तर सा देख रहा था। तभी नीलम आ गई और आकर उर्मी के पास बैठ गई। बोली, क्या हुआ? उर्मी ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। नीलम ने जब सारी बात बताना शुरू की तो प्रमोद और टीना के चेहरे हैरानी से उर्मी को देख रहे थे। टीना जी ने उर्मी को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी कब मैंने तुझमें और शालू में फ़र्क किया। प्रमोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। प्रमोद ने उर्मी को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से उर्मी के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।